हेलो एवरीवन, वेलकम टू भौतिकी एकेडमी प्लस। मैं अभय कुमार और मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। आज के लेक्चर में मैं आप लोग को कूलाम के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल बताऊंगा। मैं आपको बता दूं कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया है, कूलाम का नियम क्या होता है और कूलाम के नियम से संबंधित सभी चीज़ें मैंने आपको उसमें बता दिया है। ठीक है, कूलाम का नियम, थोड़ा सा मैं आपको विद्युतशीलता भी चर्चा किया है, कूलाम का नियम का महत्व, उसकी परिसीमा, बहुत कुछ चीज़ें उसमें मैंने आपको बता दिया है। आपसे मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसको देख लीजिए। कूलाम के नियम को बिना जाने बिना देखे उस पर न्यूमेरिकल कैसे आप सोल्व कर सकते हैं, तो आपको वो जानना पड़ेगा। आप देख लीजिएगा, वाकई मजा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद से अब इस वीडियो में मैं आपको कूलाम के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल बताऊंगा। मैंने आपसे बताया कूलाम के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल को मैंने मुख्य 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 4 पार्ट्स में। ठीक है, वो भी मुख्य, वैसे तो कई पार्ट्स हो सकते हैं, कई टाइप के हो सकते हैं कूलाम के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल, लेकिन मैंने मुख्य रूप से 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। क्यों? क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है, मतलब मुझे समझ में आया कि भाई कम से कम इतना तो आपको जानना ही पड़ेगा। ठीक है, कि कोई भी एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है तो ये सब चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी। इतना अगर आप जान लेते, इतने पार्ट्स पर आधारित न्यूमेरिकल को आप सोल्व कर लेते हैं, तो कोई भी न्यूमेरिकल आएगा किसी भी, कैसे भी घुमा फिरा करके किसी भी एग्जाम में, तो आप उसको सोल्व कर लेंगे। फिलहाल ये उस पर आधारित न्यूमेरिकल का पार्ट फर्स्ट है। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में मैं आपको 2 न्यूमेरिकल बताऊंगा। एक न्यूमेरिकल में आपको वर्क क्वेश्चन के रूप में दूंगा, आपको सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करिएगा, ठीक है, और बताइएगा कि सोल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, क्या आंसर आया, अच्छा लगा कि नहीं आया, ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ें थोड़ा कमेंट में किया करिएगा। मुझे भी अच्छा लगता है कि भाई हाँ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, मुझे पता चलता है तो अच्छा लगता है। चलिए, फिलहाल तो ये फर्स्ट पार्ट है। उसी का सेकेंड पार्ट आएगा, अलग टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। थर्ड पार्ट आएगा, उसी अलग टाइप का क्वेश्चन रहेगा। फोर्थ पार्ट आएगा, अलग टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तब और भी चीज़ें कूलाम के नियम से संबंधित, इस लेसन से संबंधित आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं पहला न्यूमेरिकल, कूलाम के नियम के न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कूलाम के नियम। कूलाम का नियम क्या होता है, मतलब किसके बारे में है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक प्लस आवेश है, ठीक है, इसका मान मान लेता हूँ, मतलब इसका परिमाण कितना है, Q1 है। यहाँ पर एक आवेश है, ठीक है, प्लस उसको भी ले लेता हूँ, वो QT, उसका परिमाण कितना है, Q2। परिमाण मतलब कि कितना मान दिया है, 10 कूलाम, 5 कूलाम, 3 कूलाम, जितना भी कूलाम है, ठीक है, वो है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, मान लेते हैं कि R है। समझ में आया? तो इन दोनों के बीच जो बल लगेगा, खैर दोनों अगर प्लस लोगे तो प्रतिकर्षण लगेगा, ठीक है, जो बल लगेगा स्थिर वैद्युत बल उसको बोलते हैं, ठीक है, जिसको मैं कैपिटल F से डिनोट कर रहा हूं। इस बल का मान कितना होगा, ठीक है, आप जानते हैं यही होता है कूलाम का नियम। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R²। ठीक है, ये फार्मूला कब होता है, ठीक है, ये क्या है, इन दोनों के बीच लगने वाला ये जो बल है ना, इस बल का ये मान है, मान मतलब परिमाण है। ठीक है, दिशा तो आप समझ ही लेते हैं, ठीक है, और इसका सदिश रूप मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सदिश रूप मतलब कूलाम के नियम का सदिश रूप आगे के किसी वीडियो में मिलेगा, और उस पर उसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत कुछ कंक्लूजन देता है, कुछ क्वेश्चन उसमें उभार के लेकर के आता है, ठीक है, वो जानना है, उस पर न्यूमेरिकल में मैं आपको बताऊंगा, किसी वीडियो में आपको आगे मिलेगा। ठीक है, आप चिंता ना करिए। ठीक है, तो ये रहा ये क्वेश्चन। ये कब है सूत्र, जब ये जो 2 आवेश हैं इतने दूरी पर रखे हुए हैं, वह किस में हो, किस माध्यम में रखे गए हो, वायु या निर्वात में, वायु या किस में, निर्वात में रखे गए हो तब। लेकिन इसी आवेश के निकाय को, ठीक है, यहाँ पर वही प्लस Q1, यहाँ पर ये प्लस मान लेते हैं कि ये Q2, उन दोनों के बीच की दूरी R है। ठीक है, तो अगर यह किस में रखे गए हो, जैसे मान लीजिए कि ये कांच में रखा गया है या जल में कहीं भी रखा गया है, ठीक है, तब इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल है, वह बल का मान बदल जाता है। और उस स्थिति में जब ये किसी माध्यम में रखा जाएगा, ठीक है, वायु या निर्वात के अलावा जैसे जल या कांच में या और भी किसी माध्यम में रखा जाएगा, तो ये बल का मान बदल जाएगा। उस स्थिति में ये जो बल है उसका मान कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
ठीक है, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर ही नहीं होगा, कुछ में और भी इसमें चेंजेस आएंगे। क्या आएंगे? ठीक है, ये जो माध्यम है ना, ये माध्यम, ठीक है, अगर वायु या निर्वात के अलावा किसी और माध्यम में रखेगा ना, तो उस माध्यम का, ठीक है, उस माध्यम का आपको परावैद्युतांक, ठीक है, परावैद्युतांक दे देगा, जिसको कैपिटल के से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। या परावैद्युतांक कहिए, या ये जो माध्यम है ना, जिस माध्यम में रखा गया, उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता कहिए, इसी को, ठीक है, आपेक्षिक विद्युतशीलता बोला जाता है। आपेक्षिक, ठीक है, आपेक्षिक विद्युतशीलता, ठीक है, विद्युतशीलता, ठीक है, विद्युतशीलता भी मैं आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा, चिंता मत करिए, एकदम डिटेल में, ठीक है। तो आप वैसे में मैं कूलाम के नियम में विद्युतशीलता क्या होती है वो सब मैं जिक्र किया हूं, आप उसको देखे होंगे तो जरूर समझ में आ गया होगा। आपेक्षिक विद्युतशीलता को ही क्या कहते हैं? विद्युतशीलता या आपेक्षिक विद्युतशीलता, इनमें थोड़ा अंतर होता है। अंतर का मतलब बस समझने में है, अलग अलग मान से है और कोई नहीं मतलब है, ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आप समझ गए होंगे, नहीं तो फिलहाल आपको ऐसे याद रखना है, थोड़ा सा बस ये याद रखिए, ठीक है। ये अगर, ठीक है, यहाँ पर समझिए, ये जो है ना, ये एप्सिलॉन नॉट है, इसको आपको समझना पड़ेगा, और ये छोटी बात नहीं बता रहा हूँ, इसको समझिए, नहीं तो फिर आगे के न्यूमेरिकल को आप नहीं शूट कर पाएंगे, कंफ्यूज आ जाएंगे। देखिए, ये जो आवेशों का निकाय है, ये किस माध्यम में रखा गया है? वायु या निर्वात ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 4 पाई के साथ यहाँ पर क्या रहेगा? वायु या निर्वात की विद्युतशीलता रहेगी, ये याद रखिए, जिसको निरपेक्ष विद्युतशीलता बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया? किस में रखा गया? वायु या निर्वात में रखा गया है ना, तो 4 पाई के साथ यहाँ पर, ठीक है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता रहेगी, समझ में आ रहा है, ठीक है। और यदि यह कांच में रखा गया है ना, कांच में, ठीक है, तो यहां पर ये क्या है, ठीक है, समझिए पहले यहां पर, ठीक है। तो अगर ये कांच में रखा गया है ना, तो ये एप्सिलॉन नॉट जो है ना, समझ रहे हैं, ये कांच में रखा गया है ना, या जल में मान लीजिए, तो यहां पर ये निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है, एप्सिलॉन नॉट को निर्वात या वायु की विद्युतशीलता कहते हैं। अगर ये कांच में रखा गया है ना, तो यहां पर कौन, ये एप्सिलॉन नॉट निर्वात या वायु वाला नहीं रहेगा, क्या रहेगा? इस कांच की विद्युतशीलता रहेगी, इस कांच की निरपेक्ष विद्युतशीलता रहेगी, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये रहेगी, लेकिन उसको दूसरे रूप में अभी इसको मैं चेंज करूंगा, अभी चेंज नहीं किया हूं, याद रखिए, ठीक है। आपसे मैं बताया हूं, ठीक है, हो सकता है आप जानते भी होंगे, आगे मैं डिस्कस भी करूंगा, बस समझ लीजिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये एप्सिलॉन और आपेक्षिक लिख रहा हूं, ठीक है, समझिए, आपेक्षिक, ठीक है, ठीक है, किसी माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, एप्सिलॉन माने विद्युतशीलता, ये आपेक्षिक, ठीक है, किसी माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता को ही के, कैपिटल के, मतलब कि परावैद्युतांक बोलते हैं। और इसका मान कितना होता है? जैसे कांच का आपेक्षिक विद्युतशीलता हमको लिखना है ना, तो यहाँ पर, ठीक है, तो कांच का आपेक्षिक विद्युतशीलता, तो ये विद्युतशीलता और यहाँ पर कांच, ठीक है, कांच के आपेक्षिक विद्युतशीलता में हम वायु या निर्वात की जो विद्युतशीलता उसी से भाग दे देते हैं ना, तो हमको क्या मिल जाता है? कांच का आपेक्षिक विद्युतशीलता मिल जाता है, ठीक, मतलब अपेक्षिक विद्युतशीलता हमको क्या हो जाता है? मिल जाता है। इधर समझिए, मैंने आपसे क्या कहा, याद रखिए। अच्छा बताइए, अगर यहाँ इस फार्मूले को, अगर कांच की निरपेक्ष विद्युतशीलता, कांच का विद्युतशीलता अगर हमको चाहिए, तो वहां पे हम क्या लिख सकते हैं? ये एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन अपेक्षिक गुणे क्या हो जाएगा? ई नॉट, नहीं हो जाएगा, ई नॉट, और ये क्या हो जाएगा? इंटू एप्सिलॉन अपेक्षिक, अपेक्षिक को क्या बोलते हैं? के, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना हो जाएगा? ये के हो जाएगा। कहां पर रख सकते हैं? ये एप्सिलॉन, ये कांच के जगह पर आप क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा समझिए, अगर ये वायु या निर्वात में रखा गया है, तो 4 पाई के बाद क्या रहेगा? वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। अगर यह कांच में रखा गया है, तो 4 पाई के बाद यहां पर क्या रहेगा? ये एप्सिलॉन, और ये यहां पर कांच रखा जाएगा, ठीक है, कांच, मतलब कि कांच की निरपेक्ष विद्युतशीलता, कांच की विद्युतशीलता। लेकिन ये एप्सिलॉन कांच हमको नहीं दिया रहता है भाई, किसी माध्यम का निरपेक्ष विद्युतशीलता हमको इस प्रकार से नहीं मिला होता, वो निकालना कठिन है। हमको क्या दिया रहेगा? इसका निरपेक्ष विद्युतशीलता दिया होगा, निरपेक्ष विद्युतशीलता, सॉरी, इसका आपेक्षिक विद्युतशीलता दिया होगा। निरपेक्ष तो है, ये हमको पता ही नहीं रहेगा, ठीक है, लेकिन यहां पर हमको इसका मान रखना है। लेकिन एप्सिलॉन कांच के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन कांच के जगह पर रख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू के, लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहां पर ध्यान दीजिए, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा? यहां पर के हो जाएगा, तो नहीं हो गया। इस एप्सिलॉन नॉट और के क्या है? ये कांच की, ठीक है, ये निरपेक्ष विद्युतशीलता है, चूंकि ये कांच में रखा गया है, तो यहां पर कांच हो जाएगा। उसी प्रकार किसी माध्यम रखा गया, तो उस माध्यम का यहां पर हमको चाहिए, लेकिन कुछ नहीं,
ठीक है। यहां पर ये जो k है ना, ये k क्या है, जिस माध्यम में, सब कुछ वही रहता है, बस ये मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं कि जिस माध्यम में रखेंगे ना उस माध्यम का ये आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक बोलेगा। परावैद्युतांक आपको दे देगा जिस माध्यम में रखा गया है, तो वो परावैद्युतांक वाला जो k है ना वो एप्सिलॉन नॉट के साथ गुणा कर दीजिएगा और कहीं कुछ नहीं, ठीक है, जिस माध्यम में रखा जाएगा। और यदि वायु या निर्वात में रखा जाएगा तो इस वायु या निर्वात के लिए k का मान कितना होता है, 1, तो इसीलिए उसको नहीं लिखा जाता है। समझ रहे हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए और भी क्वेश्चन जब आगे का हम लोग करेंगे ना तो आपको चीजें क्या हो जाएंगी और आसान मिलेंगी, ठीक है। चलिए ये समझ गए आप, ठीक है, जानना पड़ेगा, इसको बिना जाने नहीं समझ में आएगा, ठीक है। जिस माध्यम में रखेंगे उस माध्यम का परावैद्युतांक एप्सिलॉन नॉट में गुणा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको समझाया कि वहां पर क्या आ जाता है, क्योंकि जिस माध्यम में रखते हैं उस माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता होती है, तो निरपेक्ष विद्युतशीलता दी नहीं होती है, इसीलिए हमको एप्सिलॉन नॉट और k से गुणा करते हैं तो निरपेक्ष वाला उसका मिल जाता है जो कि आपेक्षिक होता है। चलिए समझिए, तो पहला वाला क्वेश्चन हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, ठीक है। पहले देखते हैं, ठीक, देखिए एकदम आसान है, इसको बस जो मैं बताएंगे उसको अगर आप समझ गए, ठीक है, और ये कई बार आएगा, आप चिंता मत करिए, एकदम याद हो जाएगा, एकदम जहन में हो जाएगा, समझ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए एकदम आसान सोल्व करता हूं, ठीक है, एकदम आसान, अगर वो समझ गए तो कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं, एकदम याद हो जाएगा। देखिए पहला वाला क्वेश्चन क्या है, पहला पार्ट फर्स्ट का पहला वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए लिखा है दो आवेशित गोलों पर, दो आवेशित गोले हैं, दो आवेशित गोलों पर क्रमशः 1.0 गुणे 10 पर पावर माइनस 7, मतलब कि 1 गुणे 10 पर पावर माइनस 7 कूलाम तथा 3.0 मतलब 3 गुणे 10 पर पावर माइनस 7 कूलाम आवेश हैं। इन्हें वायु में 15 सेंटीमीटर, देखिए यहां पर लिखा है वायु में, लिखा है ना, नहीं तो जिसमें रखता है उस माध्यम को लिखता है, ठीक है ना, और नहीं कुछ माध्यम लिखा है तो समझ लीजिए कि वायु या निर्वाते में रखा गया है, समझ लीजिए। हाँ, इन्हें वायु में 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो इनके मध्य लगने वाले वैद्युत बल का मान ज्ञात कीजिए। एकदम आसान है, देख लीजिए, ठीक है, ठीक है, यहां पर सोल्यूशन लिखा गया है, चलिए मैं सोल्व कर देता हूं, एकदम आसान। अरे नहीं भी चाहेंगे ना तब भी आप लोग सोल्व कर देंगे भाई, इतना आसान है, ये तो देखते देखते हमको लगता है आप लोग सोल्व कर देते होंगे, ठीक है। देखिए क्या है, दो आवेशित गोले हैं, उन पर क्रमशः ये आवेश है। देखिए ये Q1 का मान हो गया इतना कूलाम और ये क्या हो गया, ये Q2 का मान हो गया। तो ये सॉल्यूशन के बाद आपको क्या लिखना है, गिवन, मतलब क्या क्या दिया है। ये फिजिक्स का नियम कानून है, आप न्यूमेरिकल डायरेक्ट कर लीजिए, कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन पहले धीरे धीरे शुरू किए हैं ना तो पहले आराम से करिए। मतलब सबसे पहले जो गिवन है गिवन में लिखिए, तो ये पहला आवेश है, ये क्या है, दूसरा आवेश है, कोई गोला है, ठीक है। जैसे फिगर बना दूं, यदि मान लीजिए एक ये गोला है और एक ये गोला है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। इस गोले पर कितना आवेश है, ठीक है, 1, ठीक है, 1.0 गुणे मतलब 1 माइनस 7 कूलाम, और दूसरे पर कितना है, 3 गुणे 10 पर पावर माइनस 7 कूलाम है, ठीक है ना। तो ठीक है, इस गोले पर जो आवेश है वो आवेश की मात्रा है, सीधा सीधा, ठीक है। इस पर भी प्लस कुछ नहीं लिखा है, मतलब सामने क्या है, प्लस, ठीक है, सामने क्या है, कुछ नहीं लिखा है का मतलब कि देखिए सामने कुछ माइनस प्लस नहीं लिखा है, इसका मतलब दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो इस पर जो आवेश की मात्रा है, ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, Q1 से। इस पर जो आवेश की मात्रा है Q2 से। बोला है दोनों को वायु में रखा गया है, किस में रखा गया है, वायु में, और उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, ये बोला है 15 सेंटीमीटर। तो उन दोनों के बीच लगने वाले बल का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे गिवन में Q1 बराबर कितना, ठीक है, 1.0 गुणे 10 पर पावर माइनस 7 कूलाम, सी माने कूलाम, Q2 माने दूसरा वाला आवेश, ठीक है, कितना है, ठीक है, 3 गुणे 10 पर पावर माइनस 7 कूलाम, ठीक है। और उन दोनों के बीच की दूरी को किससे डिनोट किया जाता है, R से। तो यहाँ पर R लिख दिया, R बराबर कितना है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये 15 सेंटीमीटर है। लेकिन याद रखिए हम लोग फार्मूला जब उपयोग करेंगे तो उसमें SI मात्रक में मान रख करके करेंगे, याद रखना है। तो ये तो सेंटीमीटर में, CGS में है, इसको SI में करेंगे, MKS में करेंगे, तो कितना हो जाएगा भाई आप बताइए, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, ये इसको मीटर में करेंगे तो 15 गुणे 10 पर पावर माइनस 2, ये मीटर में हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। वायु में रखा गया है ना,
वायु में रखा गया है, तो वायु के लिए k का मान आप मान कर 1 लिख सकते हैं, ठीक है, या k लिख सकते हैं, k नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, मैंने लिख दिया। और हमको निकालना क्या है, F निकालना है, उन दोनों के बीच लगने वाले बल को निकालना है, ठीक है। समझ में आ गया। ये k क्यों लिख दिया, क्योंकि वहां पे मैं k दिखाऊंगा, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच आप लिखेंगे तुरंत कि हम तो जानते हैं भैया, क्या है आप जानते हैं, कूलाम के नियम से, ठीक है, कूलाम के नियम से क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यहाँ पर Q1 Q2 अपान ये R स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पर k लिख सकते हैं, अरे भाई कोई भी माध्यम यहाँ पर k लिख सकते हैं, अगर वायु होगा, ठीक है, तो वायु के लिए 1 लिख दीजिएगा, नहीं तो और कोई होगा तो उसका परावैद्युता दिया होगा वो मान रख दीजिएगा, सिंपल बात है। लेकिन वायु निर्वात के लिए हम लिखते हैं तो ये k लिखते उखते नहीं है, लेकिन आप समझ रहे हैं बातें, ठीक है ना, ठीक है। तो अब देखिए, ठीक है, इधर समझिए, ये जो है इतना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान तो आप जानते हैं 9 × 10⁻9, ठीक है, और ये k का मान वायु निर्वात में रखा गया है तो 1 हो जाएगा, Q1 का मान दे दिया, देखिए इतना, Q2 का मान दे दिया, R का मान दे ही दिया है, ठीक है, आपको F का मान क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो सोल्व कर लीजिए, बस मान रखिए, सोल्व करिए, आंसर आ जाएगा। F बराबर कितना हो जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁻9, ठीक है, गुणे Q1 का मान, ठीक है, 1 × 10⁻−7, ठीक है, गुणे Q2 का मान, ठीक है, 3 × 10⁻−7, ठीक है, अपान, ठीक है, यहाँ पर नहीं समझ रहे हैं, नीचे k है, नीचे k यहाँ पर छूटा हुआ है, ठीक है, तो उस k का मान कितना हो जाएगा, 1 गुणे, समझ रहे हैं कि नहीं, और r का मान कितना है, 15 × 10⁻−2, और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हम इसका भी क्या कर देंगे, तो यह बराबर कितना हो जाएगा बताइए, ठीक है, बढ़िया से, ये 9 गुणे ये 1 गुणे ये 3 गुणे 10 पर पावर ये 9 गुणे 10 पर पावर ये -7 गुणे 10 पर पावर -7, समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है, और अपान, ठीक है, ये तो 1 को मारिए गोली, ठीक है, ये 15 स्क्वायर है ना, तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, तो ये 15 गुणे कितना हो जाएगा 15, और ये 10 पर पावर ये 2 से इसमें गुणा कर देंगे तो -4 हो जाएगा, समझ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, ये जो 3 है, इस ये जो 15 है इससे कट जाएगा ना, 5 × 15 है ना, कट जाएगा, तो उधर क्या बचेगा, ये बराबर, देखिए क्या हो जाएगा, इधर तो 9 बचा, ठीक है, इधर समझिए, ये 10 पर पावर 9 -7, ठीक है, ये 9 और ये 14 हो जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है, ये 9 है और ये क्या है, ये 10 पर पावर -14 हो जाएगा। चलिए इसको भी लिख देता हूँ, 10 पर पावर 9 गुणे 10 पर पावर -14, और नीचे कितना है, 15 × 5 = 75, ठीक है, 75 गुणे 10 पर पावर कितना हो जाएगा, -4, समझ रहे हैं, ठीक है। अब ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं, तो ऊपर हो जाएगा, देखिए ऊपर 9 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, ये 75 गुणे ये 10 पर पावर कितना हो जाएगा, देखिए 9 और -4 है, सॉरी ये 4 नहीं है भाई, 14 है, ठीक है, ये -7 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 14, तो 9 और 14 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा ना ऊपर, देखिए, ठीक है, ये -5, ये इन दोनों को सोल्व किया तो, और ये 10 पर पावर -4 ऊपर जाएगा तो 10 पर पावर कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा जब आप इसको सोल्व करेंगे, सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है, कि यहाँ पर मैं सोल्व करके लिख दूँ, ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे 9 में 75 से भाग देंगे, ठीक है, 0.002 आएगा हमको लग रहा है, ठीक है, ठीक है, जब आप सोल्व करेंगे वही इसमें भाग दीजिएगा तो वो तो क्या हो जाएगा, अच्छा चलिए वो तो ये आ जाएगा 0.0 आएगा, है ना, तो वही कुल मिला जुला के जब आप सोल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 1.2 गुणे 10 पर पावर -2 न्यूटन, ठीक है, देख लीजिएगा, सोल्व कर लीजिएगा, समझ में आ गया, 1.2 गुणे 10 पर पावर -2, ठीक है, 0.01 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा, है ना, समझ रहे हैं। जब इसको सोल्व करेंगे तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा, सोल्व कर लीजिएगा, 1.2 गुणे 10 -2 न्यूटन, ठीक है, यही आपका क्या रहा, आंसर रहा, है ना, बस इतना आसान है। अरे बस देखने में तो थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन कितना आसान है, बस रखिए वैल्यू और सोल्व कर दीजिए, है ना। चलिए ये तो रहा पहला क्वेश्चन, दूसरा को देखते हैं, दूसरा समझ में आया कि नहीं, ठीक है। लड़के कंफ्यूज आते कहाँ हैं भैया, लड़के कंफ्यूज आते हैं जो ये विद्युतशीलता होती है, जो के होती है उसका मान रखने में, उसको समझ ही नहीं पाते, अलग अलग माध्यम में रख देता है, बस कंफ्यूज आ जाते हैं सब। आपको कंफ्यूज आना नहीं है। चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी उसी के जैसा है, थोड़ा सा आपको घेरेगा, आपको आवेश का क्वांटीकरण पता होना चाहिए, है ना।
आवेश संरक्षित रहता है, ये सब चीज़ें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। Q बराबर NE वाला सूत्र पता होना चाहिए, ये तुरंत आप सोल्व कर लेंगे। देखिए क्या है, समझ में आ गया ये वाला। अब देखिए यहां पर दिया है दूसरा, दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 पर पावर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इलेक्ट्रॉनों की कमी है, आवेश वैश नहीं दिया है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यदि इनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। उन दोनों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है उसकी गणना करना है। एक बार बता देता हूं, जैसे थोड़ा यहां पर देखिए, ये एक आवेश है, बोला है कि दो आवेश नहीं, दो गोले हैं। जैसे एक ये गोला है कि ये इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी का क्या मतलब है कि उस पर प्रोटॉन की अधिकता। प्रोटॉन की अधिकता मतलब कौन सा आवेश हो जाएगा, प्लस आवेश होगा। समझ रहे हैं नहीं? तो अगर इस पर भी इलेक्ट्रॉन, दोनों इनमें इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, तो दोनों पर आवेश क्या होता है, बराबर होता है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो कट करके 0 हो जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या इसमें बराबर नहीं है। इसमें इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी है और इसमें भी इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इसका मतलब उस पर, उन दोनों पर कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज। कितना चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या से हम उसको निकाल सकते हैं। और जब चार्ज मिल जाएगा तो इन दोनों के बीच की दूरी बोल दिया है कि 1 मीटर है, रख करके मान हम सोल्व कर लेंगे, है ना। तो इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी n बराबर कितना है, 10 पर पावर 5। n दिया है, इस पर आवेश नहीं, लेकिन हम आवेश को निकाल सकते हैं। q बराबर कितना होता है, n, आवेश के क्वांटीकरण से, है ना। q बराबर प्लस माइनस n, जो भी है सो, ठीक है। तो n तो हमको दे दिया है, n माने 10 पर पावर 5, है ना। समझ गए? तो E का मान क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश या एक प्रोटॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10 पर पावर माइनस 19 करके Q का मान नहीं निकाल लेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं पहले, है ना। उसी प्रकार इस पर भी आवेश, दोनों पर बराबर आवेश होगा, दोनों पर पॉजिटिव आएगा, वो हम निकाल सकते हैं। समझ गए कि नहीं, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन लिखने के बाद तुरंत लिखेंगे गिवन। भैया क्या क्या दिया है, तभी तो हम सोल्व कर लेंगे मान रख करके। तो हमको पहले दे दिया है n बराबर, क्या दिया है, 10 पर पावर 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स में लिखा हुआ हूं। आर हमको दे दिया है, आर मैंने दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर दिया है। देखिए ये SI मात्रक में है दिया है, कोई दिक्कत नहीं, 1 मीटर। बोला नहीं है कि किस माध्यम में रखा है, निर्वात में, वायु में, कांच में, जल में, किसी में नहीं। इसीलिए यहां पर K का मान कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि कुछ नहीं बोला है का मतलब निर्वात या वायु में रखा गया है। तो K बराबर 1। इन दोनों के बीच लगने वाले बल को हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है भाई। लेकिन दोनों के बीच लगने वाले बल K दे दिया, R दे दिया है, F हमको निकालना है। एक चीज की कमी है भैया, क्या, Q1 Q2 की कमी है। Q1 Q2 नहीं दिया है, देखिए K दे दिया है, R दे दिया, इसका मान हम जानते ही हैं 9 पर पावर 9, ठीक है। ये Q1 Q2 क्या है, ये नहीं दिया है। Q1 Q2 को ही निकालने के लिए हमको क्या कर दिया है, दे दिया है। तो हम तुरंत निकाल सकते हैं कि हम जानते हैं आवेश के क्वांटीकरण से, है ना, आवेश के, ठीक है, क्वांटीकरण से क्या होता है, Q बराबर NE प्लस माइनस NE भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो Q आप तो जान ही गए कि इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब कि प्रोटॉन की अधिकता, प्रोटॉन की अधिकता मतलब कौन सा आवेश है, प्लस आवेश है। समझ गए कि नहीं, ठीक है। तो एक Q हमको निकालना है, ठीक है। तो Q1 और Q2 दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां पर लिख देता हूं Q, चलिए पहले Q निकालता हूं, समझ गए कि नहीं, इस पर आवेश, ठीक है। चलिए Q1 को पहले निकालता हूं, इस पर Q1 कितना हो जाएगा, n माने 10 पर पावर 5 गुणे E का मान, E माने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर आवेश है, 1.6 गुणे 10 पर पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। सोल्व करेंगे तो Q बराबर कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा मैं मिटा दे रहा हूं, समझ गया, ठीक है। तो चलिए Q1 बराबर कितना हो जाएगा, ये 10 पर पावर 5 है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.6 गुणे 10 पर पावर, ठीक है, 14 में से, ये 19 में से 5 कितना हो, 14, तो माइनस ही 14 हो जाएगा। ये कूलम, ठीक है, ये कूलम, ठीक है। ये Q1 का मान है और बोला है दोनों पर बराबर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उस पर भी। इसका मतलब Q2 का भी मान कितना हो जाएगा, उतना है। मतलब जिस गोले पर इतने इलेक्ट्रॉन की कमी है उस पर आवेश कितना है, इतना प्लस, ठीक है। उन दोनों पर आवेश कितना है, इतना प्लस में, ठीक है ना।
1.6 गुणे 10 पर पावर -14 कूलम। Q1 Q2 का मान मिल गया। तुरंत लिखिए कि हम जानते हैं F हमको निकालने के लिए बोल रहा है, तो F बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पर Q1 Q2 अपन कितना हो जाएगा ये R²। ठीक है, लेकिन यहाँ पर निर्वात या वायु कुछ नहीं, मतलब के यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा। ठीक है, तो कुछ नहीं बोला है। ठीक है, इसका मतलब निर्वात वायु में रखा गया है, तो जब सोल्व करेंगे तो F का मान निकाल लीजिए। ठीक है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान, K का मान कितना दिया है 1, यहाँ पर 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका मान 9 गुणे 10 पर पावर 9। ठीक है, और ये Q1 का मान कितना है, Q1 Q2 दोनों का मान बराबर है 1.6 गुणे 10 पर पावर -14। फिर इसका भी Q2 का भी मान 1.6 गुणे 10 पर पावर -14 अपान दोनों के बीच की दूरी का वर्ग। ठीक है, दूरी कितना है K के जगह पर 1 लिख सकते हैं, और वर्ग दूरी कितना है 1 और उसका स्क्वायर। 1 मीटर मीटर में दिया है, उसको चेंज भी नहीं करना है, उसका स्क्वायर, मतलब इसी को बस सोल्व कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 गुणे, ठीक है, 1.6 गुणे 1.6। ठीक है, तो ये हो गया। अब 10 पर पावर 9, 10 पर पावर माइनस ये 14, 10 पर पावर -14। ठीक है, तो इधर देखिए, तो ये 10 पर पावर ये 9 और -14 गुणे 10 पर पावर -28 हो जाएगा क्या। ठीक है, तो जब आप सोल्व करेंगे यह बराबर, ठीक है, तो ये 9 गुणे ये 1.6 गुणे 1.6 256 होता है ना 16 का, तो 2.56 गुणे 10 पर पावर कितना हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये क्या नाम है, ये 28 में से 9 जाएगा कितना हो 19। ठीक है, 28 में से हाँ 9 जाएगा, 28 में से 9 जाएगा तो 19, 10 पर पावर कितना हो जाएगा -19। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दीजिए, 9 में इसका गुणा करिए, तो जब आप 9 में 2.56 से गुणा करेंगे तो इसका जो मान आएगा, कहाँ लिख दूँ, चलिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कितना आ जाएगा, ठीक है, कर लीजिएगा आप लोग। F बराबर, ठीक है, ये 2.3 गुणे 10 पर पावर -18 न्यूटन आ जाएगा। फिर पॉइंट इधर आएगा, ठीक है, उधर रहेगा, लेकिन पॉइंट को आप चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो 2.3 गुणे 10 पर पावर -18 न्यूटन आएगा। यही उन दोनों के बीच लगने वाला क्या होगा, वो बल होगा। समझ में आ गया। तो ये सब चीजें मैंने ये समझ में आ रही है, ये बहुत बेसिक है, इससे आसान कोई हो नहीं सकता। आगे का थोड़ा सा और दूसरे टाइप का होगा, और भी कुछ दूसरे टाइप का होगा। तो फिलहाल ये तो हो गया कि मैंने आपसे कहा था कि पार्ट फर्स्ट में मैं 2 क्वेश्चन बताऊंगा, मैंने आपसे बताया, और एक क्वेश्चन अभी आपको देना है, आप खुद उसको सोल्व करिए, देखिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं। तो फिलहाल पहले इसको नोट करिए। ठीक है, मैंने स्क्रीनशॉट कर लीजिए या कुछ भी करिए, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट करिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, फिर उसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन आपको दे रहा हूं जो आपको खुद करना है। चलिए, तो आप नोट कर लिए, मतलब स्क्रीनशॉट कर लिए या वीडियो पोस्ट करके नोट कर लिए, नोट बना लिए। ठीक है, तो अब आप कॉपी पेन निकालिए, और अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जिसको आपको खुद करना रहेगा। तो कॉपी पेन निकाल करके रेडी हो जाइए। अब देखिए आपके सामने जो आपको क्वेश्चन करना है रहा स्क्रीन पर ये। तो चलिए, क्वेश्चन रहा ये, ठीक है, कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे 2 छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 गुणे 10 पर पावर -7 कूलाम तथा 3 गुणे 10 पर पावर -7 कूलाम आवेश हैं, इनके बीच कितना बल होगा। ठीक है, इनके बीच कितना बल है, मतलब ये आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, आई होप आप इसके पहले वाले जो भी मैं आपको न्यूमेरिकल्स बताए वो आप समझ गए होंगे। ठीक है, यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कंफ्यूजन हमको जरूर बताइए, फिर से मैं उस प्रकार के क्वेश्चन या आपके डाउट को कवर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, और यदि वो समझ में आ गया है तो इसको जरूर सोल्व करिए। सोल्व करने के बाद थोड़ा बताइए कैसा लगा। ठीक है, मजा आया कि नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जरूर बताइएगा, मन करे आंसर भी हमको बताइएगा। ठीक है, तो आप अगर, ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये पार्ट सेकेंड, जिसमें भी मैं लगभग आपको 2 क्वेश्चन बताऊंगा, एक क्वेश्चन वर्क क्वेश्चन के रूप में दूंगा। उसके बाद थर्ड पार्ट आएगा, फोर्थ पार्ट आएगा, फिर मैं देखूंगा और भी बहुत कुछ चीजें हमको इसमें बतानी इस लेसन में। इस वीडियो में फिलहाल इतना, मिलेंगे साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।